ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं करा। आज मुझे पता नहीं क्या इतनी आलकसी आ रही थी कि बस सारी नमाजें पढ़ती रही सारा दिन और ऐसे ही बैठती रही। एक तो हमारी शाम में लाइट जो जाती है ना बहुत ज़्यादा लंबी जाती है और आजकल इमरान नहीं होते तो इसलिए जो है ना जनरेटर भी नहीं चलता। तो बस अभी आज मुझे जो है ना कोई खाना भी नहीं बनाना था तो इस वजह से कोई और एक्टिविटी थी नहीं आज, तो इसलिए मैंने जो है ना आज व्लॉग ही नहीं बनाया। अभी ख्याल आया कि यार आज का फिर व्लॉग रह जाएगा। बहुत दिन से तो बहुत मुश्किल से मेरी रूटीन स्टार्ट हुई है जो मैं रोज़ाना व्लॉग बना रही हूँ, वरना एक दिन का गैप करके बना रही थी जो कि सही नहीं था। तो अभी फ़िलहाल जो है ना रोज़ाना बनाना स्टार्ट मैंने कर तो दिया तो, लेकिन आज का व्लॉग नहीं बना तो देखें क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज बिल्कुल भी सुबह से मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। नाश्ते के बाद थोड़ी सी देर लेटी थी, वीडियो एडिट वगैरह करनी थी दूसरी, तो वो सब की। और इतना ज़्यादा टाइम हो गया, पता नहीं आज मुझे थोड़ी सी कुछ अलकसी आ रही थी जो मैंने व्लॉग बनाया। आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ किया ही नहीं घर में। इवन कि मैंने सिर्फ झाड़ू भी जो है ना ऐसे ही लगा दी, पोछा भी नहीं लगाया क्योंकि सफाई तो वैसे हुई भी थी, घर की साफ़ सुथरा था, तो इसलिए जो है ना घर की खास सफाई भी कोई नहीं हुई। बस खास कोई एक्टिविटी थी नहीं तो इसलिए मेरा व्लॉग बना ही नहीं आज। तो आज असल में जो है ना मुझे खाना भी नहीं बनाना था, इस वजह से भी ये सारा कुछ हुआ। क्योंकि कल जो मैंने हैदराबादी बैंगन बनाए थे तो वो हम लोगों ने खा लिए थे और इमरान को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, इतने अच्छे बनाए थे। आप लोग भी ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बने थे वो हैदराबादी बैंगन। इतने ज़्यादा मैंने इतनी ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाले उसमें और बस घर की चीज़ों से ही बन गए थे और टेस्ट ही इतने थे कि अब मैं उसके साथ में चावल बॉईल कर रही हूँ। रोटी खाने का अब दिल नहीं चाह रहा क्योंकि कल खा ली थी इसके साथ में रोटी, तो अभी फ़िलहाल जो है ना उसके साथ में चावल बॉईल कर रहे हैं। तो आयान भी यही कह रहा है कि मैं चावल बॉईल करके ही साथ में खाऊंगा। क्या खाओगे उसके साथ में? चावल ही खाओगे ना, तो इमरान को भी चावल ही पसंद आएंगे। तो कल जब रात में इमरान आए ना, थोड़ी देर से ही आए थे, तकरीबन 12 बजे आए थे, तो उस वक्त लाइट गई हुई थी, हम लोगों ने अंधेरे में ही खाना खाया था, तो इसलिए कोई मैंने शूट नहीं किया। वरना मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आप देखिए मैंने क्या बनाया आज। वो उनको पहचानी नहीं ना वो कि क्या है। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने हैदराबादी बैंगन बनाए, तो पहले तो उन्होंने मुंह बना लिया, फिर जब वो खाने के लिए बैठे इतना अच्छा लगा उनको, बहुत प्यारे बहुत मज़ेदार लगे उनको ना, उन्होंने बहुत तारीफ की। तो बस यही था इमरान के लिए सरप्राइज। मैं काश के वो सब कैप्चर करती, उनको बहुत टेस्टी लगे और वो बार बार तारीफ करते रहे। अयान को भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज मेरे किचन का कुछ ये हाल है, मैं बता रही हूँ मैंने आज कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक झाड़ू दी है घर की, कि झाड़ू निकालना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो बस थोड़ी सी झाड़ू ही निकाली है। और घर तो वैसे भी सारा क्लीन था, ये देखें। और आज भी आयत को पता नहीं क्या हुआ, इसने सारा दिन से कुछ नहीं खाया। मैं आयत के लिए परेशान रही, इमरान गए हुए हैं ड्यूटी, तो बस फिलहाल जो है ना अब किचन में जाने का सोच रही हूँ कि खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। चावल बनाऊंगी बस भगारे बैंगन के साथ में। अच्छा, मैं बार बार कभी कह रही थी भगारे बैंगन और कभी कह रही थी मैं हैदराबादी बैंगन, तो आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कभी कुछ कह रही कभी कुछ कह रही है। इसको दोनों भगारे बैंगन भी कहते हैं और हैदराबादी बैंगन भी कहते हैं, रेसिपी तो एक ही होती है तकरीबन। तो बस बहुत ही मज़ेदार थे। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं बॉयल चावल के साथ में, देखते हैं कैसे लगते हैं। तो अभी हो गया है चावलों का पानी बॉयल, अब मैं भगार के बनाने वाली हूँ चावल, और चावल वॉश कर रही हूँ। और आज हमारे यहाँ सुबह से पानी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों पानी नहीं आ रहा, कुछ इतना मसला हुआ है, कुछ नलों का मसला है, पता नहीं टंकी का कुछ मसला है, कुछ तो है मसला। इमरान के पास टाइम नहीं है देखने का, वो सुबह से गए हुए रात में आते हैं, तो पानी का मसला हल नहीं हो रहा। किसी भी काम के लिए सबसे पहले पानी गायब हो जाता है। बस इसी में नमक डाल दिया, इसी में ऑयल डाल दिया, बस यही वाले बनाऊंगी आज मैं चावल। वैसे मैं ज़्यादातर चावल बॉईल करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल यही बनाने वाली हूँ। भगारे बैंगन। और जब घर में पानी नहीं होता ना, यही वजह थी। तो आज सुबह से सारा दिन से मैं नहीं उठी थी किसी भी काम के लिए, सिर्फ झाड़ू ही दी थी घर की, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा मेन मसला यही था। तो बस फिलहाल आजकल जो है ना बहुत सन्नाटा हो रहा है घर में, क्योंकि इमरान सारा दिन सुबह से जाते हैं और रात में आते हैं, तो उनको टाइम नहीं है बिल्कुल भी घर में रहने का, और हमें आदत हो गई है उनकी बहुत ज़्यादा। तो बस फिलहाल मुझे जो है ना बहुत सन्नाटा लग रहा है। रोज़ाना वो चले जाते हैं और याद भी आ रहे होते हैं।
एक तो ये वेदर ही ऐसा है ना जिसमें बहुत ज़्यादा सन्नाटा सन्नाटा सा होता है, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर ऐसा ही वेदर होता है। तो बस यही है, मैं इमरान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि जो है ना बस साथ वो सारा दिन साथ होते थे ड्यूटी से आने के बाद, और अब उन्होंने दूसरा भी काम स्टार्ट कर दिया तो इसलिए वो रात में आ रहे होते हैं, देर तक आ रहे होते हैं, 12 बजे 1 बजे तक आ रहे होते हैं। तो बस ये है कि हस्बैंड अगर ना हो ना तो घर में सन्नाटा होता है, ये बात तो है। और मैं कहती हूँ उनकी वजह से ही घर में एक रौनक होती है। और आयत भी पूरा दिन बार बार दरवाज़ा देखती रहती है और मैं भी बस सारा दिन उनके इंतज़ार में ही रहती हूँ कि वो अब आएंगे अब आएंगे। तो बस आजकल हम थोड़े से उदास से हैं ना अयान, अयान उदास से हैं हम लोग, है ना। और आज बच्चों के खूब तेल डाला है और लाइट नहीं थी जब सुबह जुम्मे की नमाज के लिए अयान साहब ने बगैर इस्त्री के ही कपड़े पहन लिए। आयत को भी मैंने खूब तेल डाला है, आज बालों में बहुत ज़्यादा इसको मालिश की है, इतने सूखे सूखे बाल हो रहे। और एक और मैं आपको बताती हूँ बात कि रात में क्या एक तमाशा हुआ है हमारे यहाँ, एक इतना हंगामा हम लोगों ने हुआ हमारे यहाँ। रात में आ गया था चूहा घर में, हमारे चूहा आ गया, इतना मसला हुआ कि क्या नाम है, इतना मैं तो चीख के पीछे भागी। और वो यहाँ पर आ रहा बार बार, कभी यहाँ आ रहा, कभी किचन में जा रहा, कभी उस तरफ बेडरूम में आ रहा। मैं यहाँ बेडरूम में सो रही और इमरान बेखबर सो रहे, बच्चे भी सो रहे, और मैं लाइट खोल के और उसको देखे जा रही। वो यहाँ से वॉशरूम से निकल रहा है, कभी वहाँ निकल रहा है, वहाँ निकल रहा है। जब तक वो बाहर निकल के चला नहीं गया ना तो बस मुझे सुकून नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ से, यहाँ से बाहर वाली जो गैलरी है ना ये वाली, इधर से आ गया था। ये खिड़की खुली रह गई थी रात में, हम लोग बंद करके सोते हैं, लेकिन आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है, 2 दिन से तो खुली छोड़ दी हमने। चूहे से इतना डर लगता है मुझे, इतना डर लगता है, और मुझे गिन भी बहुत आती है उससे। तो मैं कहती हूँ बस वो आ जाए ना तो फिर मैं घर में रह नहीं सकती। बहुत सारी लड़कियां जो है ना छिपकली से डरती हैं, लाल बेग से डरती हैं, लेकिन मैं सिर्फ चूहे से। और तुम्हें बताया रात में चूहा कैसा आया था, कुछ अंदाजा है? यहाँ आ रहा था, बेडरूम में आ रहा था मेरे पास, और मैं बार बार शीशिश कर रही हूँ, कभी किसी चीज से जो है ना भगा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, फिर भी वो जा ही नहीं रहा था। यहीं पर आके तंग कर रहा था, कभी किचन में घुस रहा, कभी बोतल फेंक रहा, कभी कुछ कर रहा। तुम तो बेखबर सो रहे थे पापा के साथ में, और आयु भी मेरे साथ जाग रही थी। जैसे मैंने लाइटें खोल दी सब जगह की, सहन की भी, रूम की भी, सब जगह की मैंने लाइटें खोल दी, तो ये भी बेचारी जो है ना परेशान हो गई। ये भी मेरे साथ में जो देखने लगी कि क्या हो गया पता नहीं। और चूहा मुझे देख देख के भाग रहा, वो भी मजे ले रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो तंग कर रहा था और ज्यादा। कैसे आया? विंडो में से आ गया था, पीछे वाली ड्राइंग रूम की। सो रहे थे क्या? तुम लोग तो बेखबर सो रहे थे, मैं इतनी आवाज भी दे रही थी, इमरान इमरान सुन ही नहीं रहे, इतने बेखबर सो रहे हो। क्योंकि यहाँ था चूहा तो मैं बाहर तो निकल नहीं सकती थी बेडरूम से, आवाजें दे रही हूँ अयान इमरान अयान इमरान। लेकिन ये लोग इतने बेखबर सोते हैं, इन लोगों को सोते वक्त किसी की भी आवाजें नहीं आती। तो आज जब उस दिन मैंने जब बिरयानी बनाई थी तो इतने अच्छे चावल नहीं आए थे, और आज देखें कितने अच्छे चावल आए। 300 रुपये किलो, बहुत अच्छे मिले ये वाले चावल। कभी कभी इतने दिल से कुछ चीज़ बनाओ और चावल अच्छे नहीं आते ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही दम पर रख दूँगी, और फिर हम लोग जब, अभी तो खैर खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है क्योंकि हमने अभी शाम में समोसे और कचौरियाँ वगैरह खाए। तो अभी जो है ना बस मैं पका कर रख दूँगी, जब इमरान आएंगे तभी खाएंगे खाना। तो यहाँ बैगन भी गर्म हो गए हैं, क्योंकि जो है ना मैंने कहा कि लाइट ना, गैस ना चली जाए 10 बजे, तो पहले से बैगन को गर्म कर लेती हूँ, चाहे खा लेंगे थोड़ी देर में। और इतने सारे बचे हुए थे और अच्छा खासा हम लोगों ने खाए भी थे, और मैंने बनाए थे, हालांकि आधा किलो थे, लेकिन इसमें माशाल्लाह से बरकत भी हो गई और सबको पसंद भी बहुत आया। और अभी चावल से ट्राई करूँगी कि कैसे लगेंगे, चावल से भी शायद अच्छे ही लगे। बस ये अच्छे से गर्म हो जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा ना पानी डाला क्योंकि कल का बहुत ज़्यादा मसाला थिक हो रहा था। तो अब जब चावल से खाने होते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी डाला मैंने, तो फिर इसको सही किया है, थोड़ा खुला है तो फिर अच्छा लग रहा है। तो भाई खाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन खाना खा लेते हैं। इमरान तो अभी तक आई नहीं, इतनी देर हो गई है, पापा तो आई नहीं, तो अभी तो फिलहाल हम खा लेते हैं। बहुत बुरे कपड़े लग रहे हैं। चावल के साथ बहुत मजे का लग रहा है ना। पानी का गिलास नहीं दे रहा।
इतना मौसम खुश्क हो रहा है ना, दिल चाह रहा है बस पानी पी रहा। खाने का मूड नहीं, बेचारा खाना खा वो पानी पी रहा। अच्छा लग रहा है ना चावल के साथ। जी। इसमें तो काम हो गया सारा। क्या काम है? डायरी में लिखी और रीडिंग की। और कब पेपर कब से स्टार्ट होगा? अभी बताया नहीं है। तो गाइस रोटी से जितने मजेदार हैदराबादी बैंगन लगे रहते हैं ना, उससे ज्यादा कहीं जो है ना चावल के साथ लगे रहते हैं। इतने मजे से हम लोगों ने खाए हैं, अयान ने और मैंने, बल्कि अयान का तो अभी खाना चल ही रहा है। मैं खाना खाकर उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख थी बस। मेरा यही दिल था कि इमरान के साथ में खाऊं जब वो आएंगे तो, लेकिन वो आजकल बहुत ज्यादा लेट आ रहे हैं और उस वक्त तक आएंगे जब हमारी लाइट गई भी होगी, तो फिर अंधेरे में खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा थोड़ा सा खा लेती हूँ, तो बस पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा खाना लग रहा था, चावल और बैंगन, भगारे बैंगन। तो बस फिलहाल आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। ये छोटा सा चुन्नू सा मेरा ब्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।